दोस्त का ब्रेकअप हो या खुद का, एक बात कॉमन है, दिल टूटा है पर लाइफ रुक गई है। क्या कभी आपने सोचा है कि हम मूव ऑन क्यों नहीं कर पाते? क्या हम बस किसी की यादों में अटके रहते? क्या इसका कोई साइंटिफिक रीज़न है? आज के एपिसोड में हम सिर्फ इमोशनल बातें नहीं बल्कि साइकोलॉजी और ब्रेन साइंस को डिकोड करेंगे और साथ में करेंगे थोड़ा कुकिंग शुकिंग। और हाँ, जो मैं एक्स को भूल चुका हूँ कह के इस वीडियो स्काइप करने वाले हो, एक बार सोच लो, क्या सच में भूल गए हो या सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, और एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मूव ऑन करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्या आपको पता है कि जब हम किसी को प्यार करते हैं तो हमारा ब्रेन एक पावरफुल केमिकल कॉकटेल रिलीज करते हैं, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन। ये सब वो केमिकल्स है जो हम एक इंसान से इमोशनली अटैच करते हैं, और जब ब्रेकअप होता है तो ये केमिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं, एकदम एडिक्शन की तरह। हाँ, सही सुना, लव एक तरह की एडिक्शन है और ब्रेकअप एक विड्रॉल पॉज। मतलब जो हाल एक चाय लवर को बिना चाय पे होता है, वही हाल एक ब्रोकन हार्टेड इंसान का होता है बिना अपनी पुरानी आदतों के। सब कहते हैं टाइम सब ठीक कर देगा, पर साइंस कुछ और ही कहती है। एक रिसर्च कहता है कि अगर आप किसी चीज़ को बार बार याद करोगे तो मेमोरी और स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। मतलब अगर आप दिन भर बस अपनी एक्स या पास्ट के बारे में सोचते रहोगे तो दुख और बढ़ता जाएगा। तो सवाल ये है कि हम मेमोरी से लड़ भी नहीं सकते, पर उसका इफेक्ट कम कैसे करें, ये जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मूव ऑन का असली तरीका सेल्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है। एक स्टडी कहता है कि ब्रेन में वही एरियाज एक्टिवेट होते हैं जो ड्रग्स विड्रॉल के वक्त होते हैं। तो अगर ब्रेकअप के बाद आपको अनईजी, रेस्टलेस या इमोशनली ड्रेन फील होता है तो समझ लीजिए कि ये सिर्फ इमोशनल नहीं है बल्कि न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस भी है। अगर आपने कभी किसी मेमोरी को ओवरथिंक किया है तो ये लिख के कमेंट्स में बताइए। और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे तो आज भी वो छोटी सी बात याद आती है जो उन्होंने कहा था, तो समझ लो कि आपके दिमाग ने उस मेमोरी को परमानेंट बना दिया है। इससे निकालना पॉसिबल है, बस टेक्निक सही होना चाहिए। मूव ऑन का असली तरीका सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है बल्कि ब्रेन रीवायरिंग है, और ये करने के लिए 5 पावरफुल ट्रिक्स अप्लाई कीजिए। पहला, न्यूरोप्लास्टिसिटी हैक। अगर आप किसी नए हैबिट में अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे तो आपके ब्रेन के नए न्यूरल पाथवेज डेवलप होंगे, मतलब नए कम, पुरानी यादों का इम्पैक्ट। दूसरा होता है एक्सपोजर थेरेपी। अगर किसी सॉन्ग, जगह या चीज़ से आपको ट्रिगर होता है तो क्या करना है? नहीं, अवॉइड नहीं करना है, इंस्टेड उसे नॉर्मल बनाने की कोशिश करिए। तीसरा, डोपामिन रीसेट। जब आप किसी चीज़ को बिना एफर्ट के पाने के आदी हो जाते हैं तो वो एक ट्रैप बन जाती है। डोपामिन डिटॉक्स से आप अपने ब्रेन को नेचुरली हील कर सकते हैं। डिसरप्ट द पैटर्न। जब भी आप सेम थॉट लूप में फंसे हो, तुरंत एक नया काम शुरू करिए। यह आपके ब्रेन को एक नए डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा। आपके पुराने मेमोरीज तब तक फेड नहीं होंगे जब तक एक नया पावरफुल एक्सपीरियंस उनकी जगह ले ले। इसलिए नए लोगों से मिलना, नए प्लेसेस विजिट करना और नए एक्टिविटीज ट्राई करना ज़रूरी है। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक बार मूव ऑन कर गया और करने का मतलब है कि इमोशन वापस नहीं आएंगे, पर सच ही है कि इमोशनल रिलैप्स होता है और वो नॉर्मल है। जब भी ऐसा हो तो ये स्टेप फॉलो कर सकते हैं। जब भी कोई पुरानी मेमोरी आए उसे डिनाई मत करिए, उसको एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर की तरह देखिए और एक्सेप्ट करिए। जैसे ही दुख आए तुरंत कोई फिजिकल एक्टिविटी करिए, चाहे वो वॉक हो, म्यूजिक सुनना हो या किसी फ्रेंड से बात करना हो। अपने पास्ट को एक लेसन की तरह देखिए, ना कि लॉस की तरह। ये शिफ्ट सबसे पावरफुल है। और याद रखिए, जो चला गया उसका शुक्रिया, जो आने वाला है उसका इंतजार। एक बार एक आदमी को उसके दुख से निकालने के लिए एक मेंटर ने कहा, अपनी स्टोरी लिखो पर एंडिंग खुद डिसाइड करो। सोचो, अगर आप अपनी स्टोरी खुद लिख रहे होते तो क्या आप ये चाहते कि आपका हीरो या हीरोइन एक ही चैप्टर पे अटक गए? ऑफ कोर्स नॉट। तो लिखिए अपनी नई कहानी। अगर ये एपिसोड हेल्पफुल लगा तो लाइक बटन दबाइए, शेयर करिए उन सभी दोस्तों के साथ जो मूव ऑन नहीं कर पा रहा है। और अगर आपको रियल हैप्पीनेस और मोटिवेशन चाहिए तो ये वाला वीडियो ज़रूर देखें।